नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका ई गिटार इंस्टीट्यूट में। तो आज मैं लेकर के आया हूँ टाइम सिग्नेचर पार्ट 2। बिल्कुल सही सुना आपने, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। वीडियो आप चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आई बटन में भी मैं डाल दूँगा, उससे आप पार्ट 1 देख लेना। तो जल्दी से उस वीडियो को जा कर के देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, जैसे कि डुपल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल, स्ट्रॉन्ग बीट, वीक बीट। अगर आपने वो सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो आपको हो सकता है यहाँ पे कुछ वर्ड बड़े बड़े यूनिक से लगे कि ये क्या बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा पहले आप वो वीडियो देख लो, फिर उसके बाद आकर के ये वीडियो देखना। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करता हूँ मैं। टाइम सिग्नेचर एक्चुअली में दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। क्या क्या होता है? सिंपल टाइम सिग्नेचर और कंपाउंड टाइम सिग्नेचर। ये वर्ड शायद आपने सुना होगा, लेकिन पढ़ा भी होगा, लेकिन डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में। तो मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। सिंपल टाइम सिग्नेचर क्या होता है? जब हम किसी बीट को इक्वली क्वार्टर नोट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको हम सिंपल टाइम सिग्नेचर कहते हैं। लेकिन वहीं पे जब हम किसी बीट को डिवाइड करते हैं और हमें डॉटेड क्वार्टर नोट मिलते हैं तो उसे हम कंपाउंड टाइम सिग्नेचर कहते हैं। अब इसकी कैटेगरी क्या क्या होती है? सिंपल डुपल टाइम सिग्नेचर, सिंपल ट्रिपल टाइम सिग्नेचर, सिंपल क्वाड्रुपल टाइम सिग्नेचर। सेम इसी तरह कंपाउंड के साथ भी है, कंपाउंड डुपल, कंपाउंड ट्रिपल, कंपाउंड क्वाड्रुपल। ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग बीट और डिवीजन के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले हम अपने एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, और जो मैंने ये जो नए वर्ड्स यूज़ किए हैं इनको मैं स्क्रीन पे ही आपको साथ ही साथ समझाते हुए चलूँगा। तो चलिए स्क्रीन पे जल्दी से चलते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है 3/4 टाइम सिग्नेचर। जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको फर्स्ट वीडियो में कि बॉटम नंबर कह रहा है कि क्वार्टर नोट आपको प्लेस करना है, टॉप नंबर कह रहा है कि आपको 3 बीट मिलने वाली हैं। एक तरह से 3 बॉक्सेस हैं जिसमें आपको क्या प्लेस करना है? क्वार्टर नोट रखने हैं। सिंपल। तो 3 प्लेसेस पे आपको क्वार्टर नोट प्लेस करने हैं, और ये हो गया हमारा 3/4 लिखा हुआ है आपके सामने, तो आपको दिख भी रहा होगा। ये 3 क्वार्टर नोट मैंने प्लेस कर दिए एक सिंगल मेजर में, और ये हो गया हमारा 3/4 टाइम सिग्नेचर। कितना इजी था। दूसरा, यहाँ पे इस रिदम को वॉल्ट्स रिदम के नेम से भी जानते हैं। वॉल्ट्स आपने सुनी होगी, लेकिन आपने कभी नोटिस नहीं किया। इसमें बॉटम साइड में आप ध्यान ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, और कंफ्यूजिंग भी। यहाँ पे आप जो देख रहे हो कि मैंने फ्रेड बोर्ड का यूज़ नहीं किया है, मतलब कि गिटार के रिस्पेक्ट में नहीं समझा रहा हूँ, मैं कीबोर्ड के रिस्पेक्ट में समझा रहा हूँ। और इसका कोई भी लॉजिक नहीं है कि क्या नोट प्ले किया गया है, किस तरह से प्ले किया है, क्या ट्यून है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपको हाफ नोट देखने को मिल रहा है, प्लस साथ में एक डॉट। इसका मतलब ये है कि डॉटेड हाफ नोट है, और इसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे ये कंपाउंड टाइम सिग्नेचर होगा, लेकिन आंसर गलत है। मैंने कहा था किसी भी बीट को जब हम स्प्लिट करते हैं और वो इक्वली 3 क्वार्टर नोट, 2 क्वार्टर नोट या 4 क्वार्टर नोट्स में मिलता है तो हम उसे टाइम सिग्नेचर कहते हैं। सिंपल। तो जब ये स्प्लिट हुआ तो मुझे 3 सिंपल क्वार्टर नोट मिले, इसकी वजह से इसका नेम है सिंपल टाइम सिग्नेचर। लेकिन यहाँ पे 3 स्ट्रॉन्ग बीट देखने को मिल रही है। स्ट्रॉन्ग बीट मतलब स्ट्रॉन्ग सिर्फ एक ही है, लेकिन बता रहा हूँ कि 3/4 में 3 बीट देखने को मिल रही है। इस वजह से इसका एक्चुअल नेम होगा सिंपल ट्रिपल टाइम सिग्नेचर। कोई डाउट? नहीं? वैसे पूछोगे भी कैसे वीडियो में, बट अगर डाउट है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दो जो भी आया है, क्योंकि आगे फिर नए डाउट आएंगे तो उसको भी अलग से लिखना, सब याद नहीं रख पाओगे। तो चलिए इसको पहले जल्दी से सुन लेते हैं 3/4 कैसा साउंड करता है। 1 2 3, 1 2 3। अच्छा, मेरे जो एक्शन है इसको भी ध्यान देना। ऐसा लग रहा था कि बाउंस 2 बार हो रहा है और जो स्पॉट हैं वो 3 पड़ रहे हैं, मतलब एक यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर इस पे आया, फिर इस पे आया। ये आपको आपके डाउट्स क्लियर करने में बहुत हेल्प करेगा कि 3/4 इस तरह से साउंड करता है, कोई चीज़ बाउंस हो रही है, बॉल। ठीक है, तो ये 3/4 था। ओवरऑल मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। पुराना अगर पता था तो इसमें कुछ नया नहीं है, मैंने सिखाया है, बस कुछ बेसिक चीज़ें बता दी हैं कि 3/4
और 4/4 ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ क्योंकि वे शीट में लिखा हुआ था, इसलिए मैं इसे स्किप करूँगा। सिंपल है 1 2 3 4 और 2 स्ट्रॉन्ग बीट देखने को मिलती हैं जिसमें से थर्ड वाली मीडियम होती है, ना कि स्ट्रॉन्ग, बट फिर भी वो स्ट्रॉन्ग में ही काउंट करी जाएगी। 5/4 पे आ जाता हूँ। 5/4 बॉटम नंबर बोल रहा है 4, जिसका मतलब है कि आपको क्वार्टर नोट प्लेस करना है। टॉप नंबर बोल रहा है 5, 5 बॉक्सेस हैं, उसमें आपको क्वार्टर नोट प्लेस करने हैं। 1 2 3 4 5 क्वार्टर नोट आपने प्लेस किया, कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। इस तरह से आप 5/4 को लिख सकते हो। वन सिंगल मेजर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब लेकिन 5/4 इतनी कॉमन रिदम नहीं है, कॉमन टाइम सिग्नेचर नहीं है, लेकिन बहुत सारे सॉन्ग्स में इसे यूज़ किया गया है। इतना पॉपुलर है ये 5/4 कि आपने इसको MI की थीम म्यूज़िक में सुना हुआ था, लेकिन शायद पता ना हो कि 5/4 में था ये सॉन्ग। तो अब यहाँ पे इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको डॉटेड हाफ नोट देखने को मिल रहा है, फिर यहाँ पे हाफ नोट देखने को मिल रहा है। जो डिवीजन किया गया वो 2 पार्ट में किया गया। या तो आप इसको सीधे सीधे बोल सकते थे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लेकिन ये बोलने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है और हो सकता है ये बोलने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आए प्ले करते टाइम, तो इसलिए हमने इसको पार्ट में डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉन्ग बीट। स्ट्रॉन्ग बीट 5/4 में 2 मिलती है। कहाँ कहाँ? 1 2 1 2 3, क्योंकि 3 + 2 = 5, तो आप इसको 2 ऑर्डर में रख सकते हो, 2 + 3 या फिर 3 + 2। तो आप इसको इस तरह से बोलोगे 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2, या फिर 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। तो दोनों ही पॉपुलर है। इस MI म्यूज़िक में 1 2 3 1 2 का यूज़ किया गया था। ठीक है, और जल्दी से 5/4 सुनते हैं, फिर उसके बाद उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। जैसा मैंने बोला ऑर्डर चेंज कर सकते हो, तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको सेम ऑर्डर फॉलो करना है। बस स्ट्रॉन्ग बीट ध्यान रखनी है कि 1 2 मतलब 1 पे स्ट्रॉन्ग हो गई, फिर 1 2 3, फिर अगेन 1 पे स्ट्रॉन्ग हो गई। तो 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3, या फिर 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2। अब जल्दी से एग्जाम्पल सुन लेते हैं 5/4 का। सिर्फ मैंने इसी का एग्जाम्पल लिया है क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है और पॉपुलर भी है। सुनते हैं। काउंट कैसे करें? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये देखने को मिलती है कि डॉटेड क्वार्टर नोट का यूज़ किया गया। डॉटेड क्वार्टर नोट का मतलब होता है 3/8 नोट के बराबर। अगेन 3/8 नोट के बराबर का एक डॉटेड क्वार्टर नोट यूज़ किया गया, तो इसका मतलब टोटल हो गए 6/8 नोट। 6/8 नोट को फिर से मैं कंप्रेस करूं या फिर मैं ऊपर कैटेगरी में ले जाऊं, तो ये होगा 3 बीट के बराबर, क्योंकि 1 and 2 and 3 n। जैसा कि आप 8 नोट क्वार्टर नोट का अगर डिफरेंस पता है तो आपको पता होगा कि 6/8 नोट = 3 बीट। ठीक है, तो यहाँ पे इन 2 डॉटेड क्वार्टर नोट की वजह से 3 बीट कवर हो गई। बचे क्या? 2 सिंपल क्वार्टर नोट। ठीक है, यहाँ पे 1 and 2 n बोलना थोड़ा डिफिकल्ट था, इसलिए मैंने 1 2 1 2 1 2। इसके लिए आपको फील पता होना चाहिए डॉटेड क्वार्टर नोट का, जो उसकी लेंथ है वो पता होनी चाहिए। जैसे कि 1 and 2 n, 1 and 2 n, तो ये इसका टाइम है जो कि नॉर्मली 1 और 2 या क्वार्टर नोट से हाफ ज़्यादा होता है। 1 2, ठीक है, 1 n, 2 के बाद हमें प्ले करना है। तो ये हो गया हमारा 5/4। अब बात कर लेते हैं इसकी कि भाई ये सिंपल टाइम सिग्नेचर में आता है या फिर कंपाउंड टाइम सिग्नेचर में। तो सच बताऊं तो यहाँ पे अगर मैं इसको स्प्लिट करूं तो 3 क्वार्टर नोट देखने को मिलते हैं, और इसको स्प्लिट करूं तो 2 क्वार्टर नोट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स दिखा नहीं मुझे कि ये डॉटेड क्वार्टर नोट में स्प्लिट हो रहा हो, जैसा मैंने कंपाउंड के लिए बोला था। तो ये कंपाउंड टाइम सिग्नेचर में तो बिल्कुल भी नहीं आता। ये सिंपल टाइम सिग्नेचर में आता है, लेकिन रुको, ये स्पेशल केस है। यहाँ पे चीज़ें इर्रेगुलर हैं। 1 2 3 का कॉम्बिनेशन है, फिर 1 2 है। ऐसा लग रहा है जैसे 2 टाइम सिग्नेचर को मर्ज कर दिया गया हो।
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2। इससे क्या होगा कि म्यूजिशियन को कन्फ्यूजन हो जाएगी कि ये मेरे ख्याल से दो टाइम सिग्नेचर का मर्ज करके लिखा गया है, ये 5 4 जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये 2 4 3 4 है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्लियर कर दूं कि ये इर्रेगुलर टाइम सिग्नेचर में आता है, या फिर इसे आप कॉम्प्लेक्स टाइम सिग्नेचर भी बोल सकते हो। और ऐसी कैटेगरी में दो ही आते हैं, 5 4 और दूसरा है 7 8। 7 8 भी इर्रेगुलर और कॉम्प्लेक्स टाइम सिग्नेचर में से एक है। ठीक है, तो आप इसे सिंपल टाइम सिग्नेचर बोल सकते हो, बट मैं इसे इर्रेगुलर और कॉम्प्लेक्स टाइम सिग्नेचर बोलना पसंद करूँगा। और 7 8 को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, 5 4 कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइम सिग्नेचर 6 8 की तरफ। 6 8, ध्यान से सुनिएगा कि बॉटम नंबर बोल रहा है 8, मतलब कि आपको 8 नोट प्लेस करना है ऊपर। ऊपर कितनी बीट है? 6। तो 6 बीट पे मुझे 8 नोट प्लेस करना है, क्वार्टर नोट नहीं करना। अब अगर आपने यहाँ पे 8 नोट प्लेस कर दिया तो कुछ इस तरह से दिखेगा। और मैं इसको और ज़्यादा क्लियर वे में दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, जो कि सही है बट तरीका गलत है। यहाँ पे 6 8 नोट प्लेस किए, और अगर आप इसे मर्ज करना चाहोगे तो ये कुछ इस तरह से मर्ज होगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों लिखा गया? तो थ्योरी के स्टूडेंट हो तो ये बहुत काम आने वाला है, क्योंकि 6 8 एक्चुअली में दो डॉटेड क्वार्टर नोट के बराबर होता है। ठीक है, एक डॉटेड क्वार्टर नोट 3 8 नोट के बराबर होता है। तो एक 3 का पेयर बना, फिर एक 3 का पेयर बना। स्ट्रॉन्ग बीट मिली मुझे 1 पे, मतलब फर्स्ट वाले डॉटेड क्वार्टर नोट पे, और दूसरे डॉटेड क्वार्टर नोट पे फिर से एक स्ट्रॉन्ग बीट मिल गई। ठीक है, समझिएगा, थोड़ा आराम से बोलता हूँ। टोटल 6 8 नोट मैंने रखे, उन सबको काउंटिंग दिया 1 n 2 n 3 n। अगर ये दिया तो बिल्कुल गलत है, ये तो 3 4 वाली बात कर रहे हो आप। यहाँ पे आपको सिंपली काउंट करना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्योंकि 6 काउंट है तो अभी हम 6 काउंट कर सकते हैं, तो हम इसको स्प्लिट नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अगर आपको 1 2 3 4 5 6 बोलना डिफिकल्ट लगता है तो आप इसको 1 and 2 and 1 and 2 and इस तरह से बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग बीट देखने को मिलती है, फर्स्ट बीट पे और फोर्थ बीट पे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और सुन लेते हैं इसे, और मेरे जो मूवमेंट है उस पर ध्यान दीजिएगा। मेरा मूवमेंट देख रहे हो आप? इस मूवमेंट को याद रख लेना अपने माइंड में। 3 4 में मैंने कुछ इस तरह से फील कराया था, और 6 8 में मैं इस तरह से स्विंग करा रहा हूँ, जैसे कोई बीट एक जगह पे जा कर के रुक रही है, फिर टकरा रही है, फिर वापस आ रही है, लाइक पेंडुलम। आप टिक 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 इस तरह से फील कर रहे हो, स्विंग कर रहे हो। ठीक है, तो इस टाइप का जो फील होगा किसी सॉन्ग में तो वो 6 8 पे होगा। मेरे ख्याल से ये जो पॉइंट था, इसके बदले में मुझे लाइक तो बनता है अगर मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया है तो। और दूसरा आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टी पे, कि भाई नीचे दो डॉटेड क्वार्टर नोट मिले। अब ये ऑलरेडी स्प्लिट होने के बाद ये दो क्वार्टर नोट हैं, तो इसलिए ये कंपाउंड टाइम सिग्नेचर में आता है, और ये हमारा पहला कंपाउंड टाइम सिग्नेचर का एक एग्जाम्पल है 6 8। और इसका कंप्लीट नेम होगा कंपाउंड डुपल टाइम सिग्नेचर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो बीट देखने को मिलती है, दो डॉटेड क्वार्टर नोट देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इसको कहेंगे कंपाउंड डुपल टाइम सिग्नेचर। कंप्लीट 6 8 समझ में आ गया? तो चलिए बढ़ते हैं 7 8 की तरफ। और 7 8 भी बहुत इजी है, सिंपल। नीचे बोल रहा है कि 8 नोट प्लेस करने हैं 7 बीट पे। तो 7 बीट को काउंट करने में सबसे पहले डिफ़िकल्टी आती है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पूरा बोला तो बीट से बाहर हो जाओगे। ठीक है, इसलिए हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 बोल सकते हैं। सेव, सेवन, 7 कंप्लीट ना बोलते हुए सेव बोलते हैं, सिर्फ SEV बस। ठीक है, तो आप बीट के अंदर होगे। लेकिन इतना अगर आपको दिक्कत हो रही है
तो फिर आपका एक दूसरा ऑप्शन भी है, 7 को स्प्लिट करो, 3+4 = 7 या फिर 4+3 = 7। तो ये ऑर्डर है, 3+4 भी लिख सकते हैं, 4+3 भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही तरीके बिल्कुल सेम है, सही है। अब वन काउंट कैसे करेंगे, 1 2 3 1 2 3 4। तो यहाँ पे 1 2 बार आया, मतलब कि 2 स्ट्रॉन्ग बीट देखने को मिलती है 7/4 में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 5/4 में भी 2 स्ट्रॉन्ग बीट थी, वैसे 7/4 में भी 2 स्ट्रॉन्ग बीट मिली है। 1 पे फिर 1 पे, लेकिन ये डिपेंड करता है कि ऑर्डर क्या है आपका, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3। जो पॉपुलर है वो ये है कि 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4। जो ज़्यादातर सॉन्ग्स में आपने सुने हुए हैं वो रिदम ये थी, 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, अब मैं 3 पे थोड़ा सा प्रेशर दे रहा हूँ, एसेंट कर रहा हूँ। उसका लॉजिक ये है कि 1 2 3 4 अगर आपने पढ़ा था पिछला, तो उसमें 1 और 3 पे स्ट्रॉन्ग बीट होती है, थर्ड वाली मीडियम होती है। तो इसलिए 3 को मैं एज अ स्ट्रॉन्ग अपने आप निकल जाता है। तो इसलिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, यहाँ पे एक सिंगल हाफ नोट भी हम लिख सकते थे, तो वो भी बिल्कुल सही होता। और यहाँ पे मैंने स्प्लिट कर दिया है इसको क्वार्टर नोट में, ताकि इजी रहे समझना कि यहाँ पे कंपाउंड और सिंपल वाला जो कॉन्सेप्ट था उसके वजह से। और सुन लेते हैं पहले इसको, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2। तो दो तरीके हैं, आपने देखे कि यहाँ पे 4 को एग्जैक्टली मैं 1 2 1 2 ही बोल रहा था, तो गलत नहीं है, 1 2 3 4 1 2 1 2, क्योंकि काउंट करने का तरीका है अपना अपना, बीट मिली है काउंट कर लो अपने हिसाब से, और ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो। अब आता हूँ मैं इसकी प्रॉपर्टी पे। तो यहाँ पे डॉटेड क्वार्टर नोट है, जिससे साफ पता चल रहा है ये कंपाउंड टाइम सिग्नेचर होगा। फिर वहाँ पे देखने को मिलता है कि भाई हाफ नोट या फिर 2 क्वार्टर नोट हैं। अब क्या करें, ये तो 50-50 वाली बात हो गई। तो इस वजह से मैं इसको इर्रेगुलर और कॉम्प्लेक्स टाइम सिग्नेचर में ऐड करता हूँ। ना ये सिंपल है ना ये कंपाउंड है, ये बीच का कैटेगरी है जहाँ पे दोनों चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं इर्रेगुलर टाइम सिग्नेचर या फिर कॉम्प्लेक्स टाइम सिग्नेचर। समझ में आ गया, ये थी 7/8 की प्रॉपर्टी, और 7/8 यहाँ पे हो जाता है ख़त्म। बहुत सारे सॉन्ग सुने होंगे और एक्सप्लोर करिए। एक एग्जांपल अभी मेरे मन में आ गया था, तो अग्निपथ मूवी का एक सॉन्ग है अभी मुझ में कहीं, तो वो भी 7/8 पे ही है। एक बार चेक करना, सुनना है उसे, फील आएगा आपको, 1 2 3 1 2 3 4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 9/8 की तरफ। 9/8 बहुत इजी है यार, सिंपल है। वही 8 नोट को 9 बीट पे 9 टाइम्स लिख देना है और हो गया 9/8। बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3 पेयर देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो ऐसा भी लिख सकते थे ना, 1n 2n 3n 4n, और फिर एक छोड़ दिया, हो गया 8+1 एक 8 नोट। तो इस तरह से भी तो लिख सकते थे, पर वो तरीका गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे 3 डॉटेड क्वार्टर नोट देखने को मिलते हैं। अब 3 डॉटेड क्वार्टर नोट है, जिससे कि सीधी बात हो रही है कि यहाँ पे कंपाउंड टाइम सिग्नेचर है, ये सिंपल नहीं है। ये स्प्लिट होने के बाद 3 डॉटेड क्वार्टर नोट में मिलता है, और इसका मतलब है कि 3 स्ट्रॉन्ग बीट हैं, जिसमें से फर्स्ट वाली मेन स्ट्रॉन्ग होगी, इसके कंपैरिजन ये 2 वीक होंगी। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें ये स्ट्रॉन्ग है फर्स्ट वाली और 2 वीक है। इसमें ये स्ट्रॉन्ग है फर्स्ट वाली, ये 2 वीक है। ये स्ट्रॉन्ग है फर्स्ट वाली और ये 2 वीक है। समझ गए। तो जब हम स्प्लिट फॉर्म में देखते हैं तो हमेशा हम उसको और उतनी ही तरीके से कैटेगराइज कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग वीक। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों के कंपैरिजन फर्स्ट वाली स्ट्रॉन्ग है, बाकी दोनों वीक हैं। तो ये 3 स्ट्रॉन्ग बीट देखने को मिलती है, इस वजह से हम इसे कहते हैं कंपाउंड ट्रिपल टाइम सिग्नेचर। 9/8 एक्चुअली में कंपाउंड ट्रिपल टाइम सिग्नेचर कहलाता है। 9/8 को लिखने का तरीका यही है कि हर एक डॉटेड क्वार्टर नोट 3 पार्ट में स्प्लिट होगा, तो वो 3 अपने एक अलग ब्लॉक बनाएगा। ठीक है, अपना अलग अलग ब्लॉक बनाएगा, तो यहाँ पे इस तरफ से आपको सुनने को मिलेगा। 9/8 तरीका डिफरेंट है, मैं अभी ये समझाता हूँ 9/8 को क्या है, पहले सुन लो। इतना
सिंपल साउंड नहीं करता 9/8, क्योंकि ये सिस्टम पे मैंने जनरेट किया है, तो यहाँ पे सिंपली वही नोट्स रिपीट हो रहे हैं। 9/8 का तरीका एक्चुअली में ये नहीं है। आप 9/8 को काउंट नहीं कर सकते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से काउंट करके प्ले नहीं कर सकते। तो अगेन हम इसे अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 + 4 क्या होता है? 9। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4, या फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो स्ट्रॉन्ग बीट देखने को मिली इस हिसाब से। ठीक है, और इसको मैं और स्प्लिट कर लेता हूँ। 1 2 1 2 3 1 2 3 4, देखो 1 2 आया, फिर 1 2 3 आया, फिर 1 2 3 4 आया, यहाँ पे 3 स्ट्रॉन्ग बीट देखने को मिली। 1 2 1 2 3 1 2 3 4, 3 + 2 + 4 = 9। तो यहाँ पे जो काउंट है, जो तरीका है, वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कैसे कर दे रहे हो। यहाँ पे 9/8 जो आप रिदम सुनते हो तो आप काउंट भी नहीं कर पाते, वो इतनी डिफ़िकल्ट क्यों साउंड करती है। इवन ज़्यादा सॉन्ग्स इस पर कंपोज किए नहीं गए हैं, कुछ ही बैंड हैं, कुछ ही ऐसे सॉन्ग्स हैं जो 9/8 पे कंपोज किए जाते हैं। ठीक है, ये पॉपुलर नहीं है ये। और दूसरा क्या बोलना था 9/8 का? सब हो गया वैसे। कंपाउंड ट्रिपल टाइम सिग्नेचर, और जैसा मैंने बताया कि चीज़ें अपने हिसाब से लोग अरेंज कर रहे हैं, तो ये रीज़न क्या है इसको मैं लास्ट में कवर करूँगा। जब सारे कंप्लीट हो जाएंगे ना, तब मैं आपको एक बात बताऊँगा बड़ी इंटरेस्टिंग। उससे आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि लोग अपने हिसाब से ये तोड़ मरोड़ के क्यों बोलते हैं और उसको क्या बोलते हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, अभी भी बची है कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग। ये टाइम सिग्नेचर बचा हुआ है अभी। 12/8 नेक्स्ट टाइम सिग्नेचर हमारा। 12/8 ईजी है यार, सिंपल। 12 टाइम्स 8 नोट को लिख देना है, हो गया 12/8। कितना ईजी है, सुन लेते हैं। ऐसा लगा जैसे कहीं ये 3/4 जैसा भी लग रहा है, कहीं ये 6/8 जैसा भी लग रहा है। फिलहाल डाउट्स नहीं अभी करना है, सिंपल। पहले 12/8 समझ लेते हैं कि 12/8 में 4 पेयर देखने को मिले। 8 नोट के जो पेयर हैं वो देखो 4/4 में आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पे डॉटेड क्वार्टर नोट 4 टाइम्स में आते हैं। 4 स्ट्रॉन्ग बीट देखने को मिलती है, जहाँ पे फर्स्ट वाली स्ट्रॉन्ग होगी, थर्ड वाली मीडियम होगी। बेसिक कॉन्सेप्ट है। और इसके कंपैरिजन फर्स्ट वाली स्ट्रॉन्ग होगी, ये फर्स्ट स्ट्रॉन्ग होगी, ये स्ट्रॉन्ग होगी, ये स्ट्रॉन्ग होगी। वो पुराना मैंने लिख रखा था तो इसलिए एडिट करना भूल गया, तो इसको हटा दो। ठीक है, ये मत देखना ऊपर वीक मीडियम। तो यहाँ पे 4 स्ट्रॉन्ग बीट देखने को मिलती है, प्लस जो स्प्लिट होने के बाद ये डॉटेड में है, इस वजह से सिंपल है कि ये कंपाउंड टाइम सिग्नेचर है। सिंपल है मतलब समझने में सिंपल है, कंपाउंड है वैसे है। इसको कहते हैं कंपाउंड क्वाड्रुपल टाइम सिग्नेचर। 12/8 सुनने में कैसा लगता है? काफ़ी हद तक 6/8 जैसा फील करवाया था मैंने आपको। 3 वाला ऐसा साउंड करता है, जैसे कि टिक 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 टिक। आपने काफ़ी टाइम इसको स्ट्रमिंग में भी प्ले किया है, डाउन डाउन अप डाउन। 6/8 कैसा लगता है? जैसे कि यहाँ से ले करके मैं यहाँ स्विंग कर रहा हूँ और इस तरह से स्विंग करता जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन 12/8 क्या है? देखो ध्यान से कि ये सिंगल मेजर में 12 नोट्स आए हैं, वहाँ पे सिर्फ 6 नोट्स आए थे एक सिंगल मेजर में, यहाँ पे 12 है। मतलब कि आप एक साइड में काफ़ी देर तक रुके रहोगे। ज़्यादातर जैज़ ब्लूज़ में ड्रमिंग में ये रिदम यूज़ करी जाती है, इवन क्लासिकल में भी यूज़ किया जाता है इसे। इसके लिए भी बहुत सारे डाउट्स आपके आ रहे होंगे। 4/4 से रिलेट कर रहे होगे, 3/4 से रिलेट कर रहे होगे, 6/8 से रिलेट कर रहे होगे। तो जितने भी डाउट्स हैं ना, तुरंत टाइप करो कमेंट बॉक्स में। इसमें नहीं बताऊंगा अभी मैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपके सारे डाउट्स को एक बार पढ़ लूँ, फिर उसके बाद में एक नया वीडियो बना दूंगा। तो इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा नहीं करते। अब आते हैं 1916 टाइम सिग्नेचर। 16 बॉटम नंबर क्या बोल रहा है कि 16 नोट प्लेस करने हैं इस बार, ना तो 8 है ना क्वार्टर है। ऊपर कितनी वैल्यू है? 19। 19 टाइम्स आपको 16 नोट यूज़ करने हैं। अब उसको ऐसे नहीं काउंट करना है 1 ई एंड 2 ई एंड 3 ई एंड 4 ई एंड 1 ई एंड। ये लो, मैंने तो हिंट दे दी। यहाँ पे बॉटम साइड देख लेते हैं पहले। यहाँ पे 4 सिंपल प्लेन क्वार्टर नोट देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद 3
16 नोट बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि 4 क्वार्टर नोट इज इक्वल टू 16 16th नोट। 1 ई एंडर, 2 ई एंडर, 3 ई एंडर, 4 ई एंडर, टोटल कितने हुए? 16 नोट हुए। तो 16 में 3 और ऐड कर दूँ मैं, 19 हो गया ना। तो इसलिए कहते हैं कि सिंपल चीज़ को हार्ड करके प्ले करने का मज़ा नहीं है भाई, हार्ड चीज़ को सिंपल तरीके से समझने में जो मज़ा है। तो गूगल पे टाइप करोगे ना तो सिंपल चीज़ भी हार्ड लैंग्वेज में मिलेगी। मैं आपको डिफ़िकल्ट चीज़ सिंपल लैंग्वेज में समझा दे रहा हूँ कि 1916 इज इक्वल टू 44 प्लस 3 16th नोट। तो 1 2 3 4 1 ई एन, 1 2 3 4 1 ई एन, 1 2 3 4 1 ई एन। तो ड्रमिंग आपको बहुत टाइम ऐसी ही मिलेगी, इसी पे ग्रूव करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि 4/4 पे इम्प्रोवाइज़ करना ज़्यादा इजी है। ड्रीम थिएटर बहुत स्मार्टली वर्क करता है इस पे। 1916 आपको इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर देगा अपनी रिदम से, बट एक्चुअली में वो 4/4 ही यूज़ कर रहा था। दूसरा, ये हो गया फर्स्ट मेथड कि आप यहाँ पे 4/4 के पेयर ले करके 1916 को कवर कर सकते हो। दूसरा मेथड है कि आप 3+2 का पेयर लो। 3 2 3 2 3 2 कितने हो गए? 15। ओके, 3 2 3 2 3 2 3 1 कितने हो गए? 4। 15 + 4 19 हो गए ना कंप्लीट। 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 1 2 3। तो 1 पे 1 2 3 1 पे ख़त्म करके वापस में 1 आ गया, क्योंकि लास्ट में सिर्फ एक 1 था। और ये बहुत कॉमन है जब आपको 1916 मिलेगा ड्रम में सुनने में। जब आप ड्रमिंग सुन रहे होगे तो 1916 ज़्यादातर इस तरह से प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये था 1916। जो सबसे डिफ़िकल्ट आप सोचते थे उसको मैंने सिंपल तरीके से समझा दिया। तो 1916 का एक एग्ज़ाम्पल मैं ज़रूर दूंगा आपको प्ले करके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे रखिएगा। आपको जल्दी 1916 पे एक छोटी सी लिक्स मिल जाएगी, जिसको आप प्रैक्टिस करोगे तो 1916 की टाइम सिग्नेचर पे आप अच्छी कमांड हासिल कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जाने से पहले एक छोटी सी चीज़ क्लियर कर दो, जो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं स्टार्टिंग से आखिरी में आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि लोग अपने हिसाब से रिदम को तोड़ मरोड़ क्यों देते हैं और उस रिदम को क्या कहते हैं। एक्चुअली में कंपाउंड रिदम के साथ ये ज़्यादातर खेल होते हैं। कंपाउंड मीटर में हम छेड़ाखानी करते हैं, इस वजह से जब हम उसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं तो उस टाइम पे लोग ज़्यादातर इस वर्ड का यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं ऑड टाइम सिग्नेचर। कंपाउंड टाइम सिग्नेचर को अपने अकॉर्डिंग तोड़ मरोड़ करके, छोटे डिवीजन में करके, या फिर एक बड़े ग्रुप में ले करके फिर एक छोटा ग्रुप लिया, तो इस तरह से आप उसको डिफरेंट डिवीजन में करके आप प्ले कर सकते हो। तो जब आप सुन रहे थे पूरे वीडियो में कि 9/8 को इस तरह से किया, 12/8 को इस तरह से किया काउंट, और 1916 को अलग तरीके से काउंट कर रहे हैं, हर बार स्ट्रॉन्ग बीट भी चेंज हो जा रही है, तो उसका रीज़न यही था कि ऑड टाइम सिग्नेचर को कई बार हम सिंपल अपने जो हमें टाइम सिग्नेचर आते हैं ना, 3/4 5/4 7/8 या फिर 6/8, उन सब के फॉर्मेट पर हम ले लेते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बहुत लेंदी हो गया है वीडियो, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए रुक जाओ, कुछ बोलना था। हाँ, डाउट डाउट जो भी है ना, वो कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं जल्दी से वीडियो बनाता हूँ उस पर भी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।